नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, कल प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में गए थे और पंजाब में एक रैली को उन्हें संबोधित करना था। तो हमने देखा कि एक न्यूज़ ब्रोकआउट हुई अराउंड 3:10 PM कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की सिक्योरिटी में एक मेजर ब्रीच हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है। और जब इमेजेस आई, जबकि हमने देखा था इमेजेस जो कि न्यूज़ चैनल पे फ्लोट हुई, उनमें दिखाया गया कि पीएम मोदी के काफिले को करीब करीब 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉकेज था, रोड को ब्लॉक किए हुए थे वहाँ प्रदर्शनकारी। जी हाँ, किसान वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और इसकी वजह से 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पर वेट करना पड़ा। तो जितने एक्सपर्ट हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनकी राय में ये सबसे बड़ा, आज तक के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था। स्पेशल कमांडो जो एसपीजी होता है, स्पेशल ग्रुप, उनने जाके वहाँ रेकी करने के बावजूद भी इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का तो दौर चल पड़ा है। बीजेपी कांग्रेस को आरोप कर रही है, वहीं पर कांग्रेस बीजेपी पे भी प्रत्यारोप लगा रही है और उनके सारे आरोपों को वो लोग दरकिनार कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था, ये तो जस्ट एक कोइंसिडेंट था। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि सारे के सारे कोइंसिडेंट ऐसे ही क्यों होते हैं, और एक इतने बड़े पद पर प्रधानमंत्री हमारे देश को चलाता है, उनकी सिक्योरिटी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कहां तक जायज है? एज ए कॉन्सर्न सिटीजन मेरा जो मानना है कि ये जो भी तत्व इसके पीछे थे जिनने ऐसा किया, उनके खिलाफ एक पनिशेबल ऑफेंस बनता है, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये इंसिडेंसेस हुए कैसे और आखिर इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, वो भी प्रधानमंत्री के काफिले के साथ में। हालांकि जब हम इसको डिटेल में देखते हैं, सुरजेवाला साहब जो कि हमारे कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, वो भाई साहब जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये और केवल क्या है कि वहां पर किसान आंदोलन कर रहे थे और किसानों को हटाते हटाते वहां पे 15 से 20 मिनट लग गया। वो किसान ही थे, वो कोई नक्सली नहीं थे, वो कोई टेररिस्ट नहीं थे, उन पर गोलियां नहीं चलाई जा सकती थी, उनको बात करके वहां से हटाया गया। इसमें 10 से 15 मिनट लग गए और इसको एक बहाना बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी उस रैली में जाने से मना कर दिया जहां पर उनको सुनने के लिए भीड़ ही नहीं आई थी। हालांकि सच्चाई इसके विपरीत है, सच्चाई कुछ और बोलती है और वो भी प्रत्यारोप वहां से आ रहे हैं कि लोगों को रोका गया था। जो लोग वहां पर रैली में जा रहे थे, उन लोगों की बसों को बॉर्डर पर रोक दिया गया था और साथ साथ वहां पे भी लोगों को फोर्सफुली रोक दिया गया था कि आप उस रैली में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये फिलहाल इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। फिलहाल मेन क्वेश्चन ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी, कोई भी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पद होता है और वही देश को चलाता है, उसकी सिक्योरिटी के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ कोई भी सिटीजन बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे डायरेक्ट थ्रेट उसी 15-20 मिनट में अगर कुछ हो जाता, खुदा न खास्ता, हम मानते हैं वो किसान हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे, किसानों को बातचीत करके 15 मिनट में वहां से हटाया गया। बट आप देखिए, लोकेशन देखिए कि प्रधानमंत्री के काफिले को फ्लाईओवर पर रोक दिया गया। खुदा न खास्ता वहां पर अगर कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था, जिम्मेदार कौन होता, कौन उसकी अकाउंटेबिलिटी लेता? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे जितने भी कॉन्सर्न सिटीजन हैं, जस्ट लाइक मी, ये क्वेश्चन हम डेफिनेटली गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं। और जब भी किसी भी स्टेट में जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, जब प्रधानमंत्री उनके स्टेट में आते हैं। तो इसके विपरीत हुआ क्या, जब चन्नी साहब से इसके बारे में पूछा गया तो चन्नी साहब कह रहे हैं हम तो अनभिज्ञ हैं भाई, प्रधानमंत्री मोदी रोड से आ रहे हैं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई देश का प्रधानमंत्री उनके स्टेट में विजिट कर रहा है, उनको खबर ना हो कि बाई रोड आ रहे हैं और बाई एयर आ रहे हैं?
तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है वहां की गवर्नमेंट के सामने। दूसरी बात, इसके विपरीत जब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अभी अपना जो रिपोर्ट उन्हें दायर की और जो बताया, कॉन्फ्रेंस करके उन्हें बताया कि इसके बारे में जो कि वो अपने लैंड से जा रहे थे बाया रोड, ये ऑलरेडी इन एडवांस वहां के पुलिस को, पंजाब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था, एज वेल एज चीफ मिनिस्टर साहब को भी पता था कि प्रधानमंत्री मोदी बाया रोड आ रहे हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन थी रूट की, इस पार्टिकुलर रूट जहां से प्रधानमंत्री के काफिले को गुजरना था, ये केवल दिल्ली वहां की पंजाब पुलिस को पता थी। तो ये इन्फॉर्मेशन उन जो जितने भी तथाकथित आंदोलनजीवी हैं उनके पास ये कैसे पहुंची, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके पीछे हालांकि एक जांच का विषय है, ये जब प्रॉपर तरीके से जांच होगी तभी बहुत सारी चीजें इसमें खुलकर हमारे सामने आएंगे। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन इतनी कॉन्फिडेंशियल थी, वो इन्फॉर्मेशन किसने शेयर की? इन आंदोलन जीवियों के सामने, जिससे कि उन्होंने वहां पे आके रोड को ब्लॉकेड कर दिया। मैं मानता हूं कि वो आंदोलन जीवी थे, आंदोलनकारी थे। आई डू रिस्पेक्ट फार्मर्स हैं, तो आई डू रिस्पेक्ट टू देम बिकॉज आई एम ऑल्सो द सन ऑफ ए फार्मर। सो बट उस फार्मर्स की आड़ में अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, देन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? दैट इज अनदर बिग क्वेश्चन विच इज कमिंग इन। अब इतना जो होने के बावजूद भी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और वहां के जो इंडियन यूथ कांग्रेस के लीडर्स, कुछ लोग ट्विटर पर जोक्स बनाते हुए दिखे। कुछ ने तो ये लिखा, हाउ इज द जोश। इसका मतलब इस इंसिडेंट से वो इतने ज्यादा खुश थे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। वो उसको मतलब कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे ऐसे ट्वीट से। हालांकि इसको लेके भी कंट्रोवर्सी हुई थी। जो ट्वीट किया गया था वो इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट, जिनका नाम मैं बोलना चाहूंगा, बहुत जाने पहचाने हमारे भी फ्रेंड हैं, वो श्रीनिवास वीवी जी ने किया था। और वो इसको डिफेंड कर रहे हैं कह के कि भाई मैंने वो ट्वीट उस टाइम पे किया था जब न्यूज चैनल ये दिखा रहे थे वहां कुर्सियां खाली पड़े हुए हैं, लोग वहां पे नहीं आ रहे हैं। और ये जो सिक्योरिटी ब्रीच का जो इन्फॉर्मेशन आया उसके इस ट्वीट के होने के बाद में आया है, चाहे ये कभी भी आया हो। फिलहाल आपने बहुत ही कहते हैं ना शर्मनाक हरकत की है और जो ट्वीट किया है डेफिनेटली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हालांकि कांग्रेस इसको खारिज कर चुकी है, इस ट्वीट को भी खारिज कर चुकी है कि इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम आवर इंडियन यूथ कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट। एनीवे इससे कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद से आप ट्वीट देखिए, इनके ट्वीट्स पढ़िए, जितने भी कांग्रेसी हैं इनके ट्वीट्स पढ़िए, ये कितने खुश नजर आ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो जाता है और ये लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एक प्री प्लान साजिश थी। ऑलरेडी वो लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और हमें इस तरह से बायकॉट करना है। और इस बायकॉट, चलो मान लिया अगर लोग बायकॉट कर रहे हैं तो उनका गुस्सा वाजिब है, कहीं उनके गुस्से की आड़ लेकर कोई आतंकवादी या कोई और जिहादी मानसिकता का कोई पर्सन अगर प्रधानमंत्री के साथ कुछ कर देता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? अकाउंटेबिलिटी शुड बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। चन्नी साहब, आप ये कह के नहीं बच सकते कि हमें पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री बाया रोड आ रहे हैं और बाया एयर आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको बिना बताए कोई आपके स्टेट में कैसे एंटर कर सकता है? और वो भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन ही ना हो कि वो कैसे आ रहे हैं। तो आप ये अनर्गल बातें ना करें, इलॉजिकल बातें ना करें और इंट्रोस्पेक्ट करें अपने आप को कि तुमने कहाँ गलती की है। हालांकि एमएचए ने एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट देनी है इस इंसिडेंट की, ये इंसिडेंट हुआ तो हुआ कैसे। जहां तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं अपने जितने भी मेरी दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का जो प्लान था वहां पे जाने का, वो प्लान ऐसा था कि वो बठिंडा एयरपोर्ट पर जाने थे बाया एयर, और वहां से उनको जाना था हुसैनी वाला जो कि नेशनल मार्टियर मेमोरियल है, वहां पे जाना था बाया एयर, बाया हेलीकॉप्टर। बट ड्यू टू दी लोअर विजन और एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था,
तो 20 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने वहां पर इंतजार करने के बाद जब चीजें क्लियर नहीं हुई और विजन क्लियर नहीं था, तो उनने फिर बाया रोड जाने का डिसाइड किया, जो कि वहां से 2 घंटे की दूरी पर था। 2 घंटे की जर्नी वो जब कर रहे थे, तो जो हुसैनी वाला से जस्ट 20 किलोमीटर पहले इस फ्लाईओवर पर ये किसान आंदोलन स्टार्ट हो गया और उनको बीच में रुकना पड़ा। वो भी 15 से 20 मिनट तक इंतजार करवाना किसी भी देश के, जो मैं तो कहूँ देश का महान लीडर, महान नहीं, किंग कह लो, प्रधानमंत्री को किंग कहते हैं, किंग को 15 से 20 मिनट आपने इंतजार करवाया, उस दौरान कुछ हो जाता, दैट वाज रियली ए शेमफुल एक्ट। और हम किसी को जवाब देने लायक नहीं बच पाते, तो तुरंत सिक्योरिटी जो एडवाइजर थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने तुरंत एक क्विक डिसीजन लिया और प्रधानमंत्री को लेकर उन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रैली थी उसको कैंसिल किया और तुरंत उनको बठिंडा एयरपोर्ट पर लेके आए, जहां पे प्रधानमंत्री ने क्लियरली कहा कि आपके सीएम को मेरा धन्यवाद बोलना कि मैं जिंदा इस एयरपोर्ट तक आ गया। हालांकि अभी जब प्रॉपर वे में इसका इन्वेस्टिगेशन होगा तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, और ये मुझे जहां तक लगता है इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी साजिश जो है वो हम लोगों के सामने आएगी, क्योंकि कांग्रेस ऐसा बहुत सालों से करती हुई आई है, इसमें कोई बड़ी दोहराई नहीं है। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि दोस्तों, जो भी हुआ है दैट इज नॉट करेक्ट। एटलीस्ट प्रधानमंत्री साहब के काफिले के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसके जो ब्लॉकेड किया, जिस रोड को ब्लॉकेड किया, उसकी जिम्मेदारी ली है भारतीय किसान यूनियन, जो कि उन 32 किसान ऑर्गेनाइजेशंस में हैं जिनने 1 साल तक चले इस फार्म लॉ का प्रोटेस्ट किया था। उनने इस किसान जो भी ब्लॉकेड हुआ है उसकी जिम्मेदारी ली है। उनके स्पोक्सपर्सन बलदेव सिंह जीरा जी ने एक इंटरव्यू दिया, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने क्लियरली कहा, हमको पता नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बाया रोड आएंगे। हमें तो जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो बाया हेलीकॉप्टर अपनी रैली को संबोधित करने जाएंगे और वहीं से निकल जाएंगे। और जब हमको पता चला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का काफिला है ये, तो फिर हमें अपने लोगों को वहां से हटाना पड़ा, जिसमें कि 15 से 20 मिनट की देरी हो गई। और जिसका खामियाजा यह हुआ कि इसको एक बहुत ही मेजर सिक्योरिटी बीच की तरह लिया जा रहा है, जैसे कि हम कोई टेररिस्ट थे और कोई नक्सली थे। हम कोई टेररिस्ट और नक्सली नहीं थे, हम भारतीय सिटीजन हैं। मानता हूं आप जो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, आई डू एग्री विद यू, बट बात जब प्रधानमंत्री मोदी के सिक्योरिटी की आ जाती है तो उसमें कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, और ऐसी दलीलों को तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये तो सारी कहानी है जो अभी तक का जो खबरें आ रही हैं थ्रू प्रिंट मीडिया और थ्रू रिलायबल सोर्सेस। तो ओवरऑल आरोप प्रत्यारोप की तो अभी भी जारी है, और ट्विटर पे भी वार चल रहा है, डिजिटल वार चल रहा है, उसके साथ ऑन ग्राउंड भी वार चल रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज तक के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया गया है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट है, जिस कांग्रेस की सत्ता है, जिसमें ऐसी चीजें होती हुई आई हैं, और यहाँ पे भी इन लोगों ने किया है। जेपी नड्डा ने भी कहा, क्लियर वे में कहा कि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू प्ले विद सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वहीं सुरजेवाला ने डिफेंड किया है, उन्होंने कहा कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था, इट्स जस्ट ए कोइंसिडेंट दैट वहां पे फार्मर्स सुबह से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, फार्मर्स से बात चल रही थी, और फार्मर कई जगह से फार्मर्स को हटाया भी गया था, और उसके बावजूद भी ऐसा इंसिडेंट हो गया। वो फार्मर्स थे, वो कोई नक्सली नहीं थे, वो कोई टेररिस्ट नहीं थे जिससे उन पर गोली चलाई जाती, उनको बात करके ही हटाया जा सकता था, तो बात करके उनको हटाया गया, जिसमें इतनी देरी हुई। और प्रधानमंत्री ने इसका फायदा उठा लिया, क्योंकि उनकी रैली में कोई लोग थे नहीं, जैसा कि उनका मानना था, जबकि इसके रिवर्स चीजें निकल के आ रही हैं। लोगों का मानना है कि लोगों को वहां जाने से रोका गया और उन पर लाठी डंडों का भी यूज किया गया। हालांकि ऐसी खबरें अभी क्लियर वे में प्रिंट मीडिया में नहीं है, बट ऐसी खबरें चल रही हैं, और डेफिनेटली जल्दी ही जब ये प्रॉपर वे में जब एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को देंगे, उसमें बहुत सारे तथ्य लोगों के सामने खुल के आ जाएंगे। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, जो कुछ हुआ है दैट इज नॉट गुड। एटलीस्ट इस तरह का मजाक, अगर मजाक कह रहे हो, और को इंसिडेंट एज पर दी कांग्रेस स्टेटमेंट इज ए को इंसिडेंट, कोई भी चीजें को इंसिडेंस नहीं हो सकती। कीप इन माइंड, जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो प्रोटेस्ट केवल और केवल कर रहे थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे थे, और उस रूट की इंफॉर्मेशन केवल और केवल पंजाब पुलिस को थी,
तो ये खबर निकल के प्रोटेस्टर्स के पास कैसे पहुंची, इसका मतलब है कि कोई ना कोई बंदा जो कि पंजाब पुलिस में है वो किसानों से मिला हुआ है, और इट माइट बी ए कॉन्स्पिरेसी, उसको भी डिनाई नहीं किया सकता। इन लोगों ने षड्यंत्र रचा होगा और षड्यंत्र से प्राइम मिनिस्टर मोदी बाल बाल बच गए। उन्होंने क्विक डिसीजन लिया, उनकी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने क्विक डिसीजन लिया, उनको तुरंत वहां से निकाला और वो निकल के सेफली दिल्ली आ गए। तो ओवरऑल कहानी सब तरह की चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां भीड़ नहीं थी इसलिए वही मोदी साहब खेल गए, उनको अच्छा पॉइंट मिल गया, वो निकल लिए। चन्नी साहब का मानना है कि उनको पता ही नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इट इज आल्सो सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन जब ये आ जाता है, इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बाद भी जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो भी बेतुके बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इट वाज ए प्री प्लान एक्टिविटी विच वाज नॉट एग्जीक्यूटेड एज पर देयर प्लान। हुआ कुछ इंसिडेंसेस हुए, बट थैंक्स टू दी सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी कि उन्होंने क्विक डिसीजन लिया और उनको वहां से निकाला। तो ओवरऑल ये 3 क्वेश्चन मैं अपनी ऑडियंस के सामने छोड़ता हूं कि ऑडियंस आप पता करने, अपने दिल से पूछिए और पता करने की कोशिश कीजिए कि कहां तक ये वाजिब है जो कि पंजाब में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ किया गया। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को हेट करते हैं, आप बीजेपी को हेट करते हैं, हेट इज डिफरेंट सिनेरियो, बट अभी वो एक पार्लियामेंट्री पोजीशन में है और आपके भी एक प्रधानमंत्री के साथ ऐसा खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप क्या समझते हैं? प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई नीड योर जेन्युइन फीडबैक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक जिन भी दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलता हूं, तब तक के लिए जय 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 भारत, वंदे मातरम।